प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि माई-वू को उसकी गर्लफ्रेंड यून सियोआ ने एक रिच गाय के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसी मोमेंट यून-वू ने अनलॉक किया अल्टीमेट लव सिस्टम। अनलिमिटेड मनी और फेवरेबिलिटी पावर्स के साथ उसकी पूरी लाइफ चेंज होने लगी। फिर एंट्री हुई चॉय नारी की, हानेल यूनिवर्सिटी की फेमस ब्यूटी। और जब यून-वू ने उसके लिए लग्जरी शॉपिंग स्टार्ट की तब पहली बार सियोआ को जेलसी फील हुई। लेकिन अब सिचुएशन और भी डेंजरस होने वाली है। ओप्पा देखो ना, यून सियोआ ने वंस अगेन गुची बैग की तरफ लॉन्गिंग आइज से देखा, लेकिन पार्क मिनजुन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली स्टिफ हो गया। सियोआ, मुझे आज रात और काम है, शॉपिंग यहीं एंड करते हैं, लेकिन नो आर्ग्यूमेंट्स, बी अ गुड गर्ल, ओके? उसने लाइटली सियोआ का रिस्ट पकड़ा और गुची शोरूम से बाहर ले गया। सियोआ क्लियरली अनहैप्पी थी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो मिनजुन को लूज नहीं करना चाहती थी। मीनवाइल ह्यून-वू क्वाइटली उन दोनों को जाते हुए देख रहा था, और पहली बार उसे रियलाइज हुआ कि पार्क मिनजुन उतना परफेक्ट नहीं था जितना वो प्रिटेंड करता था। लग्जरी कार, वर्साचे क्लोथ्स, रिच प्लेबॉय इमेज, सब बस पैकेजिंग थी। रियलिटी में उसका चे बॉय रिच बॉय पर्सोना मोस्टली फेक था। लग्जरी कार रेंटेड, डिजाइनर लाइफस्टाइल बोरोड, सोशल मीडिया फ्लेक्स केयरफुली प्लान्ड। वो लड़कियों पर पैसा स्पेंड करने में बिलीव ही नहीं करता था। उसका लॉजिक सिंपल था, खुद को लग्जरी प्रोडक्ट बना दो, गर्ल्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगी। और ऑनेस्टली ये स्ट्रैटेजी काम भी करती थी। डीप लव से ज्यादा फेक रिच इमेज आजकल फास्ट काम करती थी। तभी गुची स्टोर की फीमेल एम्प्लॉइज भी विस्पर करने लगी, ऑनेस्टली मुझे अब कुछ समझ नहीं आता। जो रिच लुकिंग बॉयज होते हैं वो गिफ्ट्स बाय करते टाइम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, और जो ब्रोक लुकिंग बॉयज लगते हैं वही बिना ब्लिंक किए टेंस ऑफ थाउजेंड स्पेंड कर देते हैं। दूसरी एम्प्लॉय हंसी, एग्जैक्टली, इसलिए अपीयरेंसेस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ पुअर लोग रिच प्रिटेंड करते हैं और कुछ रियल रिच लोग पुअर प्रिटेंड करते हैं। हम सेल्स पीपल को सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तीसरी एम्प्लॉय सॉफ्टली बोली, नो टू सेल्फ। फ्यूचर बॉयफ्रेंड चूज करते वक्त फेक रिच बॉय से बचना है। नियर बाय खड़ी चोई नारी क्वाइटली ह्यून-वू को ऑब्जर्व कर रही थी। उसके माइंड में भी सेम थॉट चल रहा था, कुड इट बी ये बंदा एक्चुअली सीक्रेटली रिच है? क्योंकि ऑनेस्टली आज तक ह्यून-वू ने जितना कैजुअली पैसा स्पेंड किया था वैसा कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर सकता। स्कूल कन्वीनियंस स्टोर में 50,000 युआन, फिर लग्जरी गुची बैग, और हर पेमेंट के टाइम उसके फीस पर जीरो स्ट्रेस, जीरो हेजिटेशन, जैसे मनी उसके लिए मैटर ही नहीं करता। नारी के माइंड में ह्यून-वू की इमेज कंप्लीटली चेंज होने लगी, और उसी सेकंड सिस्टम नोटिफिकेशंस रैपिडली फ्लैश हुए। चोई नारी फेवरेबिलिटी +10, चोई नारी फेवरेबिलिटी +10, चोई नारी फेवरेबिलिटी +10। ह्यून-वू ब्लिंक करने लगा। हाँ, मैं तो कुछ किया भी नहीं। लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसे समझ आ गया, नारी अब जेन्युइनली बिलीव करने लगी थी कि वो सीक्रेटली रिच है, और इस रियलाइजेशन ने उसकी फेवरेबिलिटी डायरेक्ट जंप कर दी। करंट फेवरेबिलिटी 48 पॉइंट्स, मतलब नारी ऑफिशियली उसे लाइक करना स्टार्ट कर चुकी थी। ह्यून-वू अंदर ही अंदर शॉक में था। मनी रियली सॉल्व्स एवरीथिंग। बस एक लग्जरी बैग बाय करो और फीलिंग्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं। उसका वर्ल्ड व्यू लिटरली हिल गया था। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और थॉट आया, वेट, अगर इतनी कम स्पेंडिंग से फेवरेबिलिटी इतनी फास्ट बढ़ रही है तो मुझे और ज्यादा पैसा स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि रिवर्सल रिवॉर्ड स्पेंडिंग अमाउंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट फ्लैश हुई, टाइम टू गो ऑल इन। कुछ ही देर बाद ह्यून-वू डायरेक्टली चोई नारी को लेकर चैनल लग्जरी क्लोथिंग स्टोर पहुंच गया। ब्राइट गोल्डन लाइटिंग, लग्जरी परफ्यूम एटमॉस्फेयर, डिजाइनर आउटफिट्स एवरीवेयर। नारी अभी भी गुची बैग टाइटली होल्ड किए हुए थी। ह्यून-वू कैजुअली शोरूम के अंदर वॉक करते हुए सडनली 2 आउटफिट्स की तरफ पॉइंट करता है, ये दोनों हटा दो। नारी कंफ्यूज्ड हो गई, हाँ, मुझे तो वैसे भी ये डिजाइन्स पसंद नहीं आए, थोड़े ओल्ड फैशन लग रहे हैं। ह्यून-वू कामली बोला, मैं कह रहा हूं बस ये 2 नहीं चाहिए, बाकी सब पैक कर दो। स्टोर इंस्टेंटली साइलेंट हो गया। नारी की आंखें वाइडन हो गईं। सेल्स वुमन को लगा शायद उसने गलत सुना। सर, आप सीरियसली पूरा स्टोर परचेज करना चाहते हैं? ह्यून-वू ने ब्लैक कार्ड निकालकर काउंटर पर रख दिया। लगता है मैं जोक कर रहा हूं। कार्ड स्वाइप करो। सेल्स वुमन की ब्रीदिंग लिटरली फास्ट हो गई। लिटिल सिस्टर, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो इंसेनली जनरस है। उसकी आंखों में प्योर एनवी थी।
क्योंकि शनेल स्टोर के अंदर हर रैंडम आउटफिट भी इंसेनली एक्सपेंसिव था और पूरा कलेक्शन बाय करना ये नॉर्मल रिच फ्लेक्स नहीं था, ये प्योर मैडनेस लेवल लग्जरी स्पेंडिंग थी। शनेल शोरूम के अंदर लग्जरी शॉपिंग बैग्स का लिटरली माउंटेन बन चुका था। डिजाइनर आउटफिट्स, प्रीमियम जैकेट्स, लिमिटेड एडिशन ड्रेसेस, सब कुछ काउंटर पर स्टैक हो रहा था। लेकिन तभी चॉय नारी सडनली थोड़ा नर्वस एक्सप्रेशन के साथ बोली, नो, मैं इतने सारे क्लोथ्स का क्या करूंगी, मैं बस 2 आउटफिट्स चूज कर लेती हूँ। उसकी आवाज में जेन्युइन हेजिटेशन था, क्योंकि ऑनेस्टली आज तक किसी ने उसके लिए इतना इंसेन अमाउंट स्पेंड नहीं किया था। लेकिन ह्यून वू ने उसकी तरफ डायरेक्टली देखकर काम डोमिनेंट टोन में कहा, कैसे पॉसिबल है, एक बार बोला ना तो फिर सब पैक होगा। सिंपल, स्ट्रेट, नो हेजिटेशन। और एग्जैक्टली उस मोमेंट नारी का हार्ट बीट वियर्डली फास्ट हो गया। उसने सडनली ह्यून वू को डिफरेंट नजरों से देखना स्टार्ट किया। मेसी हेयर, चीप स्लीपर्स, ओवरसाइज्ड क्लोथ्स, सब सेम था, लेकिन उसकी ऑरा कंप्लीटली डिफरेंट, जैसे किसी हिडन रिच हेयर का कैजुअल मोड चल रहा हो। उस मोमेंट पर नारी के माइंड में ह्यून वू की इमेज स्लोली ओवरलैप होने लगी। परफेक्ट प्रिंस चार्मिंग, कोल्ड रिच सीईओ वाइब्स, डेंजरसली अट्रैक्टिव कॉन्फिडेंस। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशंस फ्लैश हुए। चॉय नारी फेवरेबिलिटी +5, चॉय नारी फेवरेबिलिटी +5, चॉय नारी फेवरेबिलिटी +5, करंट फेवरेबिलिटी 63। ह्यून वू इंटरनली ऑलमोस्ट सेलिब्रेट करने वाला था। ब्रो, दिस सिस्टम इज इनसेन। लेकिन नेक्स्ट सेकंड नारी सॉफ्टली बोली, लेकिन मेरे रेंटेड अपार्टमेंट में इतने क्लोथ्स फिट भी नहीं होंगे। ह्यून वू कैजुअली रिप्लाई करता है, तो अपार्टमेंट चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए हाउस बाय कर देता हूं। साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। नारी फ्रीज हो गई, सेल स्टाफ फ्रीज, नियर बाय कस्टमर्स फ्रीज, बैकग्राउंड म्यूजिक तक ड्रामेटिक लगने लगा। अ हाउस, ये कैजुअली बोलने वाली लाइन नहीं थी, स्पेशली सोल जैसे एक्सपेंसिव सिटी में। लग्जरी अपार्टमेंट का मतलब मिलियंस, और ह्यून वू ने उसे एग्जैक्टली उसी कैजुअल टोन में बोला था जैसे वो कॉफी ऑर्डर कर रहा हो। नारी का ब्रेन लिटरली ओवरलोड हो गया, ये बंदा एग्जैक्टली है कौन? लेकिन तभी अनएक्सपेक्टेडली सिस्टम नोटिफिकेशन रेड कलर में फ्लैश हुआ, चॉय नारी फेवरेबिलिटी -5। ह्यून वू इंस्टेंटली रियलाइज कर गया, उप्स, मैं ज्यादा फास्ट पुश कर रहा हूं। कभी कभी एक्सेसिवली नाइस बिहेवियर, स्पेशली अर्ली स्टेज में, लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है। सिस्टम सिर्फ मनी नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी भी टेस्ट कर रहा था। ह्यून वू ने इमीडिएटली टोन सॉफ्टन की, रिलैक्स, नो प्रेशर, तुम जितने क्लोथ्स चाहो उतने ले लो। नारी ने डीपली एक्सहेल किया, फिर सरप्राइजिंगली ऑनेस्ट टोन में बोली, एक्चुअली आज स्कूल सुपरमार्केट में मैंने तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया था। मैं ऑलरेडी इरिटेटेड थी और ऑनेस्टली मुझे लगा था तुम बस कोई डेस्परेट सिम्प हो, सॉरी। ये पहली बार था जब नारी जेन्युइनली सॉफ्ट हुई थी। ह्यून वू हल्का स्माइल करता है, इट्स ओके, सबके बैड डेज होते हैं। नारी उसे क्वाइटली देखने लगी, उसका हार्ट अब जेन्युइनली सॉफ्ट हो रहा था, क्योंकि आज तक जितने रिच बॉयज उसने देखे थे सब एटीट्यूड दिखाते थे, लेकिन ह्यून वू वियर्डली काम, वियर्डली पेशेंट और स्ट्रेंजली केयरिंग। फिर भी नारी सॉफ्टली इंसिस्ट करती है, सीरियसली मुझे इतने सारे क्लोथ्स नहीं चाहिए। ह्यून वू कुछ सेकंड सोचता है, फिर सडनली सेल्स वुमन की तरफ टर्न होता है, मेंबरशिप कार्ड है यहाँ? सेल्स वुमन इंस्टेंटली स्ट्रेटन अप हो गई, यस सर, गुड, 3 लाख युआन लोड करो। फ्यूचर में जब भी मिस चॉय यहाँ आए, लेटेस्ट कलेक्शन डायरेक्टली रेकमेंड करना, बैलेंस खत्म होने से पहले मुझे कॉल कर देना। बूम, इंटायर शनेल शोरूम साइलेंट। नारी लिटरली स्पीचलेस हो गई। 3 लाख युआन सिर्फ शॉपिंग बैलेंस के लिए? सेल स्टाफ की आंखों में स्टार्स आ गए। एक एम्प्लॉय विस्पर करती है, Why is he so attractive while swiping card? दूसरी एम्प्लॉय ड्रीमी फेस के साथ बोली, सीरियसली अगर ये हेयर स्टाइल और क्लोथ्स चेंज कर ले तो ये स्ट्रेट अप के ड्रामा मेल लीड लगेगा। तीसरी क्वाइटली बोली, ये नॉर्मल रिच किड वाइब्स नहीं है, इसके अंदर ओल्ड मनी हो रहा है, काम कॉन्फिडेंस, जीरो शोइंग ऑफ, स्केरी एलिगेंट। ह्यून वू साइड से सब सुन रहा था और अंदर ही अंदर ऑकवर्ड फील कर रहा था। ओल्ड मनी हो रहा, मैं तो कल तक इंस्टेंट नूडल्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन स्ट्रेंजली उसका कॉन्फिडेंस जेन्युइनली चेंज हो रहा था। मनी रियली चेंजेस अ पर्सन, और सबसे ज्यादा पीपल्स परसेप्शन। नारी अब उसके और क्लोज खड़ी थी, उसकी आई सॉफ्टली ग्लो कर रही थी। ह्यून वू कैजुअली उसकी रिस्ट नोटिस करता है, तुम्हारी वॉच मिसिंग है, डाउनस्टेयर्स फेमस लग्जरी वॉच स्टोर है ना, चलो तुम्हारे लिए वॉच भी लेते हैं। नारी इंस्टेंटली पैनिक मोड में, नो नो नो, सीरियसली इनफ है ऑलरेडी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूं। ह्यून वू सडनली मिस्चीवियस स्माइल देता है, तो बॉडी से रीपे कर दूं? साइलेंस,
नारी का फेस इंस्टेंटली रेड। हेट यू। उसने लाइटली ह्यूनवू को हिट किया, लेकिन उसकी शाई स्माइल हाइड नहीं हो रही थी। और एग्जैक्टली उस मोमेंट सिस्टम नोटिफिकेशंस मशीन गन की तरह फ्लैश हुए। जॉय नारी फेवरेबिलिटी +5, जॉय नारी फेवरेबिलिटी +5। ह्यूनवू इंटरनली स्क्रीम करने लगा, व्हाट द हेल, फ्लोटिंग भी EXP देता है। उसे फाइनली समझ आ गया, कॉन्फिडेंस, मनी, ह्यूमर, डोमिनेंस, ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली डेडली था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। और अगर प्रीवियस पार्ट्स मिस किए हैं तो उन्हें भी जल्दी से वॉच कर लो।